बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने सेकेंडरी ग्रोथ और उसके सिग्निफिकेंसेस पढ़ने हैं। सबसे पहले बच्चों इस टॉपिक के कंटेंट्स देख लेते हैं कि इसके अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ को डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। विद रिलेटेड टू दिस हम वेस्कुलर कैम्बियम को डिस्कस करेंगे, कॉर्क कैम्बियम को डिस्कस करेंगे, एनुअल रिंग्स क्या होती हैं इनको डिस्कस करेंगे, सैपवुड और हार्टवुड क्या होती है विद इन अ सेकेंडरी ग्रोथ एंड इट्स सिग्निफिकेंसेस, वुड टिश्यू जिसको हम कैलस भी कहते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ एंड इट्स सिग्निफिकेंसेस के मेजर कंटेंट्स हैं। नेक्स्ट बच्चों, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग देख लेते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है। प्राइमरी ग्रोथ इज ग्रोथ दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन एट द टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। क्या कह रहे हैं? प्राइमरी ग्रोथ जो कि किसका रिजल्ट है? सेल की डिवीजन का। कहाँ पे? स्टेम की टिप्स पे। एक तो मेजर पार्ट स्टेम की टिप्स है, और दूसरा जो अंडरग्राउंड पोर्शन मौजूद होता है प्लांट्स का, रूट्स, उनकी टिप्स पे जो ग्रोथ हो रही है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अब बच्चों, प्राइमरी ग्रोथ का इफ़ेक्ट क्या होगा? ये स्टेम को भी इलोंगेट करती है और रूट को भी इलोंगेट करती है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि रूट्स अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर इलोंगेट करती हैं, अपनी टिप्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, बढ़ाती हैं, ठीक है, और जो आपके पास स्टेम है वो अपराइट पोजीशन पे ग्रो करती है। ये थी बच्चों प्राइमरी ग्रोथ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। फिर भी एक बार हम इस चीज़ को दोबारा डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ इज द ग्रोथ दैट रिजल्ट फ्रॉम सेल डिवीजन इन द कैम्बियल और लेटरल मेरिस्टेम। अब बच्चों, प्राइमरी ग्रोथ हमने बात की टिप्स पे, तो टिप्स के ऊपर जो मेरिस्टेम्स मौजूद होते हैं, मेरिस्टेम्स ऐसे सेल्स हैं जिनके पास थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करने की एबिलिटी होती है। अब एपिकल मेरिस्टेम्स की एक्टिविटी की वजह से प्राइमरी ग्रोथ होती है, जबकि लेटरल मेरिस्टेम की डिवीजन की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, अब बच्चों प्राइमरी डिवीजन की हम बात कर रहे थे। प्राइमरी मेरिस्टेम्स जो हैं वो प्राइमरी ग्रोथ करवा रहे हैं, तो उसके रूट की टिप्स और स्टेम की टिप्स एलोंगेट करेंगी। लेकिन जहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्टेम्स और रूट्स बाय द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ थिकन होते हैं। ये थी आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ को। वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस वेस्कुलर टिश्यूज विच आर कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर टिश्यूज बनाते हैं जिनको हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। तो जो पहले बनने वाले जाइलम और फ्लोएम हैं उनको हम प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कहेंगे। फिर अल्टीमेटली हर प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम में कन्वर्ट हो जाता है और हर प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम में कन्वर्ट हो जाता है। The vascular cambium itself forms from the cell in the cortex and प्रोकैम्बियम। अब बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी जाइलम की और सेकेंडरी फ्लोएम की, तो कैम्बियम कब बनता है? ठीक है, कॉर्टेक्स और प्रोकैम्बियम के सेल्स बनाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। जब हम लोग बात करते हैं ना बच्चों कैम्बियम की फॉर्मेशन की, तो जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो ग्रुप ऑफ सेल्स एक मिड में अरेंज हो जाते हैं। अब वो मिड में जब अरेंज होते हैं तो वो जाइलम और फ्लोएम को इन्हांस करते हैं। इन रूट्स पेरिसाइकल सेल्स आर आल्सो इन्वॉल्व। अगर हम रूट की बात करते हैं तो यहाँ पे पेरिसाइकल के जो सेल्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। विद द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा है। उसके बाद दूसरा जो आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर टॉपिक होता है बच्चों, वो है कॉर्क कैम्बियम। इसको हम फेलोजेन भी कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम फॉर्म्स इनिशियली फ्रॉम पैरेन्काइमा सेल्स इन द कॉर्टेक्स एंड सम टाइम इन द प्राइमरी फ्लोएम। इसकी हम क्या बात कर रहे हैं कि पहले तो ये पैरेन्काइमेटस सेल से बनता है और बनता कहाँ पे है? कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक, लेकिन सम टाइम ये प्राइमरी फ्लोएम के अंदर भी बन जाता है। कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस न्यू डर्मल टिश्यूज विच इवेंचुअली रिप्लेस द एपिडर्मस फॉर्म बाय द प्रोटोडर्म। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम के पास ऐसे फिनोमेनास होते हैं जो कि डर्मल टिश्यूज को बनाने में हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, और जैसे ही डर्मल टिश्यूज
बनना शुरू हो जाएंगे तो ये एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और ये बंधक कहाँ से आ रहे हैं? प्रोटोडर्म से। दोबारा बच्चों मैं आपको बता रही हूँ कि सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ों को मेजर डिस्कस करना है, एक वेस्कुलर कैम्बियम और एक कॉर्क कैम्बियम। बच्चों जब भी हम वेस्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं तो हम वेस्कुलर टिश्यूज़ को पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम है वाटर की कंडक्शन और फ्लोएम का काम है फूड की कंडक्शन। फिर दूसरी जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, कॉर्क कैम्बियम। और कॉर्क कैम्बियम हम लोग पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के रेफरेंस से पढ़ते हैं, कॉर्टेक्स के रेफरेंस से पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो दूसरी कॉर्क कैम्बियम के बारे में बात की है कि कॉर्क कैम्बियम जो है न्यू डर्मल टिश्यूज़ को अराइज करता है, ठीक है। और फिर एपिडर्मस को रिप्लेस कर देता है और ये बनते कहाँ से हैं? प्रोटोडर्म से। ये था सेकेंडरी ग्रोथ का ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब बच्चों ये है कि इस टॉपिक के अंदर हम किन किन चीज़ों को लेके चलेंगे। ये थी आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के दरमियान कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। अब अगर हम बच्चों देखें प्राइमरी ग्रोथ को, प्राइमरी ग्रोथ इज द ग्रोथ दैट अकर बाय द एक्शन ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम विच इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। Secondary growth is the growth that occurs by the action of cambium which increase in the diameter of the plant. प्राइमरी ग्रोथ लेंथ को इंक्रीज करती है जबकि सेकेंडरी ग्रोथ थिकनेस को इंक्रीज करती है। occurs by the action of apical meristem and this occurs by the action of lateral meristem, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्राइमरी ग्रोथ जो है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होती है और इसका जो है वो रेडियल एक्सिस। ये थिक है, मोटा होना शुरू हो जाएगा जब कोई भी पौधा, तो उस वक्त सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, और अगर लंबा हो रहा है तो प्राइमरी ग्रोथ हो रही। अकर्स एट द बिगनिंग, ये क्या है? पहले पहले होती है, और जैसे ही प्राइमरी ग्रोथ ख़त्म होती है तो कुछ टाइम रुकने के बाद सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। स्टॉप्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टिश्यू डिफ्रेंसिएशन। जैसे बच्चों हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं ना, एक एज होती है जहाँ पे ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी प्लांट्स की कुछ ऐसी एज होती है जहाँ पे जाके प्राइमरी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और सेकेंडरी ग्रोथ होना स्टार्ट। जब प्लांट की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, इलांगेशन हो जाएगी, ये डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिवीजन की डिफ्रेंसिएशन की फेजेस होती हैं, जोन ऑफ इलांगेशन है, जोन ऑफ मेचोरेशन है। जब ये सारे डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो तब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है प्लांट के अंदर और उसको थिकन करना शुरू कर देती है। इससे ही फिर हम प्लांट की एज इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिंग्स देख सकते हैं। अकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड अकर्स इन बोथ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ये सारे प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है। सेकेंडरी ग्रोथ हर्बिशियस प्लांट्स के अंदर सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होती है बच्चों, जबकि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो है ये मेजर प्लांट्स हैं जिनके अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके बाद एपिडर्मस, कॉर्टेक्स एंड द प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज आर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस। bark, पेरिडम, lenticel, secondary phloem and the secondary xylem are developed during this. इसके अंदर छोटे छोटे टिश्यूज़ जैसे एपिडर्मिस होना बहुत ज़रूरी है, कॉर्टेक्स का होना बहुत ज़रूरी है, वेस्कुलर बंडल्स का होना बहुत ज़रूरी है, तो ये बनेंगे। जबकि जो सेकेंडरी ग्रोथ है इसके अंदर बार्क बनती है, लकड़ी बनती है, पेरिडम बनते हैं, लेंटी सेल्स बनते हैं बार्क के अंदर, सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम बनते हैं। इस सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद। ये था बच्चों आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों चलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर। वेस्कुलर कैम्बियम क्या है बच्चों? जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम को पढ़ेंगे। The vascular cambium is the main meristem in the stem producing undifferentiated wood cell inwards and bark cells outward, ठीक है। अब बच्चों ये बात आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है, वुड सेल्स अंदर की तरफ बन रहे हैं और बार्क के सेल किसकी तरफ बन रहे हैं? आउटसाइड। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। अब बच्चों सेकेंडरी जाइलम से पहले क्या बन रहा था? प्राइमरी जाइलम। और सेकेंडरी फ्लोएम से पहले क्या चीज़ बन रही है? प्राइम। हर प्राइमरी जाइलम विद द पैसेज ऑफ टाइम सेकेंडरी जाइलम के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपके पास एनुअल रिंग्स हैं सेकेंडरी ग्रोथ के सिग्निफिकेंसेस में।
During each growth season, a new layer of wood is formed annually around the tree stem. ठीक है, हर सीजन के अंदर क्या होता है, एक नई लेयर बन जाती है वुड की. दिस लेयर्स आर कॉल्ड एनुअल ग्रोथ रिंग्स. ईच रिंग हैज टू सब रिंग्स, अर्ली वुड स्प्रिंग एंड द लेट वुड समर. In soft woods, the early wood has a lighter color and cell size is larger. अब हर साल में बच्चों प्लांट के अंदर एक जाइलम के रिंग कंप्लीट किया जाता है और एक फ्लोएम का रिंग कंप्लीट होता है. ठीक है, तो जाइलम चूंकि कलर में डार्कर होता है तो हम जाइलम रिंग्स को काउंट करके प्लांट की एज को फाइंड कर सकते हैं. प्लांट 100 साल का है, प्लांट 200 साल का है, प्लांट 300 साल का है. ठीक, क्योंकि प्लांट की एज तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होती है. तो एनुअल ग्रोथ रिंग्स के थ्रू हम लोग और ये किसकी वजह से हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से. जब हर जाइलम प्राइमरी जाइलम जो है वो सेकेंडरी जाइलम में कन्वर्ट हो रहा है तो ये एनुअल ग्रोथ रिंग्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये एक साल के अंदर काम कंप्लीट होता है. ठीक है, तो इन रिंग्स को हम क्या कहते हैं, एनुअल ग्रोथ रिंग्स. ये आप लोगों के सामने आपको नज़र आ रहे हैं. उसके बाद बच्चों एक और सिग्निफिकेंस क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ हार्डवुड एंड सैपवुड. द आउटर रीजन ऑफ द ओल्डर ट्रीज इज सैपवुड आल्स एल्बर्नम. इसको हम कहते हैं जो भी ओल्डर ट्रीज हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा है उनके जो आउटर रीजन है उसको हम सैपवुड कहेंगे और जो सेंट्रल रीजन है ओल्डर ट्रीज का उसको हम हार्डवुड कहेंगे या उसका दूसरा नाम है ड्यूरामेन. अब बच्चों हम लोग ह्यूमन बीइंग्स या दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये मूव कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है वो जिंदा है. ठीक, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के हार्टवुड की तो यहाँ पे एक्टिव पोर्शन नहीं होता बल्कि जो इनएक्टिव पोर्शन है उसको हम हार्टवुड के अंदर कंसिडर करते हैं और जो एक्टिव पोर्शन है उसको हम सैपवुड, नाम से ज़ाहिर है सैप, सैप जिसके अंदर से भी गुजर रही है तो वो एक्टिवनेस को शो करता है. ठीक है, तो सैपवुड एक्टिव पोर्शन जो प्लांट का होता है और जो हार्डवुड है वो इनएक्टिव पोर्शन ऑफ द प्लांट है. कीप इन योर माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैपवुड एंड हार्डवुड. द सैपवुड कंसिस्ट ऑफ रिसेंटली फॉर्म्ड जाइलम एलिमेंट्स. ठीक है, सैपवुड नए बनने वाले. तो अल्टीमेटली बच्चों जब एक चीज़ आपके पास पुरानी पड़ी हुई है दूसरी चीज़ आप नए ले आए हैं तो आप नए वाली चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली पुरानी को इस्तेमाल तो नहीं करेंगे. इसी वजह से प्लांट के पास जो नया बनने वाला जाइलम होता है वो इस्तेमाल किया जाता है और पुराने जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेड टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन ये डेड टिश्यूज़ भी बहुत फ़ायदेमंद है. हाउ, इट इज़ फिल्ड अप विद टेनिन्स, रेजन्स, गम्स एंड अदर सब्सटेंसेस. ठीक है, इनके अंदर कंडक्शन है लेकिन जो काम कर रहे हैं वो सैपवुड के वर्कर्स काम कर रहे हैं. हार्डवुड सेव है. इट इज़ नॉट हार्ड एंड ड्यूरेबल. ये हार्ड नहीं है, इट इज़ हार्ड एंड ड्यूरेबल. This is of light color and contains some living cells also in the association of vessels and fibers. It looks black or dark brown due to presence of various substances in it. ये लिविंग सेल्स हैं लेकिन जहाँ पे डार्क ब्राउन कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है. अगर आप वुड को कट करेंगे जो मिड वाला पोर्शन होता है वो ज़रा ब्लैकिश होता है, डार्क होता है. वो किस वजह से, क्योंकि वो हार्डवुड है. जनरली द वेसल्स आर नॉट प्लग्ड विद टाइलोसिस. यूजुअली द वेसल्स रिमेन प्लग्ड विद टाइलोसिस. ठीक है, यहाँ पे प्लग नहीं होती और इधर जो वेसल्स हैं वो प्लग्ड होती हैं. उसके बाद नेक्स्ट बच्चों इसी का जो लास्ट वाला टॉपिक है दैट इज कैलस. इट इंडिकेट सॉफ्ट टिश्यू और स्किन विच कवर्स द वाउंड ऑफ अ ट्री. जैसे बच्चों हमारे हाथों पे ज़ख़म आ जाए, पाँव पे ज़ख़म आ जाए या बॉडी की किसी पार्ट पे ज़ख़म आ जाए तो वाउंड हीलिंग का प्रोसेस हो जाता है. इसी तरह जो सेकेंडरी ग्रोथ का एक और एडवांटेज है कि ये कैलस फॉर्मेशन में हेल्पफुल करती है. जब भी प्लांट्स को कोई वाउंड आ जाता है तो कैलस जो है इसको सॉफ्ट वुड भी हम कहते हैं, ये कवर कर लेता है प्लांट. ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक. आज के टॉपिक में हमने वेस्कुलर बंडल्स को डिस्कस किया, हमने जाइलम को डिस्कस किया, हमने फ्लोएम को डिस्कस किया. इसके अलावा हमने प्राइमरी जाइलम को डिस्कस किया, सेकेंडरी जाइलम को डिस्कस किया. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से. इसमें बहुत सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो इसलिए आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है. अगर कोई कन्फ्यूजन हो ड्यूरिंग द क्लास आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो
आप लोग जब चाहें मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।